हमारे सुनने वालों का एक मर्तबा फिर अलबिर टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होने वाले नो योर लॉज इस बेसिक लीगल एजुकेशन वेब सीरीज़ के अंदर में हार्दिक स्वागत है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन के सिलसिले में हमने करीब 5 एपिसोड रिकॉर्ड करवाए थे और पिछला एपिसोड हमने इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में रिकॉर्ड करवाया था। इंटरस्टेट सक्सेशन और टेस्टामेंट्री सक्सेशन क्या होता है, इसकी जानकारी मैंने पिछले एपिसोड में दी थी, लिहाजा उसको दोहराना नहीं चाहूँगा। इंटरस्टेट सक्सेशन के बारे में बस इतना जान लीजिए आज के एपिसोड के लिए कि एक ऐसा सक्सेशन जो वसीयत के बग़ैर हो रहा है, वसीयत के बग़ैर जो सक्सेशन होता है, हमारे यहाँ पर उसे इंटरस्टेट सक्सेशन कहते हैं। एक आदमी अगर वसीयत कर गया है तो उसकी प्रॉपर्टी वसीयत के हिसाब से जाएगी। अगर उसने वसीयत नहीं की है तो इंटरस्टेट सक्सेशन का अपना कायदा है और उस कायदे के हिसाब से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंटरस्टेट सक्सेशन के सिलसिले में, विरासत के कानून के सिलसिले में कुछ जनरल प्रिंसिपल्स के बारे में मैंने पिछले एपिसोड के अंदर में जानकारी दी थी। आज के एपिसोड में इन 2 और प्रिंसिपल्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। एक सिचुएशन ऐसी कॉन्टम्पलेट कर लें कि कहीं पर एक आदमी है, उसके 2-3 बच्चे हैं और उनकी अपेक्षा बनी हुई है कि हमारे बाप के मर जाने के बाद में उसकी संपत्ति के हम लोग वारिस ठहरेंगे, और चूँकि हम लोग उसकी प्रॉपर्टी के वारिस ठहरने वाले हैं, लिहाजा उनमें से एक आदमी उस हिस्से का सौदा कर देता है किसी से जो अभी तक उसको प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन जिसके बारे में उसे ये अपेक्षा बनी हुई है कि मेरे पिताजी के देहांत के बाद में मेरे पिताजी की संपत्ति का 1/3 हिस्सा मेरी तरफ आने वाला है, मेरे बाकी 2 भाई बाकी के 2/3 के हिस्सेदार ठहरेंगे। तो इस आशा पर हमारे यहाँ उसे एक्सपेक्टेंट राइट कहते हैं। एक्सपेक्टेंट राइट, राइट नहीं, एक्सपेक्टेंट राइट। एक्सपेक्टेंट राइट से मेरी मुराद ये है कि अभी तक तो राइट आपको अर्जित नहीं हुआ क्योंकि पिताजी हयात हैं। आप राइट कब अर्जित करेंगे? जब पिताजी का देहांत हो जाएगा। मैं ये जानकारी आपको मुस्लिम लॉ के उपलक्ष्य में दे रहा हूँ, जहाँ राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन को रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया है, बर्थ राइट को भी रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया। सिर्फ अपने बाप के ख़ानदान में चूँकि मैं पैदा हो गया इसके लिए मैं उनका वारिस हो गया, ऐसा नहीं है। वारिस बनने के लिए शर्त लाजिम ये है, इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि मेरे पिताजी के देहांत पर मैं ज़िंदा हूँ। अगर मेरा इंतकाल, अगर मेरा देहांत मेरे पिताजी के हयात में ही हो गया तब तो मेरा कोई हिस्सा ही नहीं। तो ये आदमी को अब तक कोई हिस्सा प्राप्त नहीं हुआ है, वो अपनी बाप की हयात में ही उस एक्सपेक्टेंट राइट का, वो राइट जिसको अर्जित करने की अपेक्षा बनी हुई है, उस अपेक्षित हक का सौदा कर बैठता है किसी से। जिस तरह से हम हमारे हाथ में अगर कोई प्रॉपर्टी होती है और उसका सौदा करते हैं तब तो बात समझ में आ जाती है, लेकिन वो चीज़ जो आपके हाथ में ही नहीं आई और जिसके आने की महज एक उम्मीद है, उसका आप सौदा कर बैठें। वेंडर और परचेज़र, बेचने वाला और ख़रीदने वाला दोनों कानूनी रूप से तकलीफ़ में आ जाएंगे, क्योंकि आज की तारीख़ में बेचने वाले को बेचने का अधिकार ही नहीं है, और जब मुझे बेचने का अधिकार नहीं है तो मुझसे जो ख़रीद रहा है उसको ख़रीद कर भी मालिकाना हक़ कहाँ से प्राप्त होगा। तो इस बात को जान लीजिए कि एक्सपेक्टेंट राइट का ट्रांसफ़र कायदे के अंदर में रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। कभी पैसों की निकड़ हो गई, कभी पैसों की ज़रूरत हो गई और आपने किसी ख़रीदार को इस बात के लिए कन्विंस कर दिया कि भैया मेरे पिताजी के देहांत के बाद में उनकी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा मिलने वाला है, जब वो हिस्सा मिल जाएगा तो वो तुम्हारी तरफ चला जाएगा, आज की तारीख़ में उस हिस्से की कीमत तुम मुझे अदा कर दो, मेरे पिताजी के मरने के बाद में ये हिस्सा तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पिताजी की हयात में उनकी संपत्ति में आपका कोई हक़ ही नहीं है। आपने एक ऐसी चीज़ बेच दी जिसके आप हक़दार ही नहीं बने थे। तो इस बात का ध्यान रखिए, कभी कभी लोग इस प्रकार से भी करते हैं। अदालतों के अंदर में जो मामले आते हैं वो कभी कभी अनोखे स्वरूप के होते हैं, और अनोखा स्वरूप कहीं इस प्रकार का भी होता है। इसके अंदर में तो बाकायदा कायदा है कि ट्रांसफ़र ऑफ एन एक्सपेक्टेंट राइट और रिनंसिएशन ऑफ एन एक्सपेक्टेंट राइट
इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अपेक्षित अधिकार किसी प्रॉपर्टी में जब प्राप्त ही नहीं हुआ तो उसको बेचने का सवाल कहाँ पैदा होता है। एक्सपेक्टेंट राइट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, एक्सपेक्टेंट राइट कैन नॉट बी रिनंस्ड, कैन नॉट बी रिलैंक्विश्ड, कैन नॉट बी फॉरगॉन, मे बी फॉर अ कंसिडरेशन, मे नॉट बी फॉर अ कंसिडरेशन। पैसा लेकर के आप अपना अपेक्षित राइट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते और पैसे के बिना भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपेक्षा है, वो महज एक्सपेक्टेंसी है, वो राइट नहीं है। इस बात का ध्यान करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी हमारे पहले से जो जानकारी हमको प्राप्त है उसमें वृद्धि का सबब बनी होगी, और आइंदा एपिसोड में कायदे की दीगर विषयों के ऊपर जो जानकारी है वो देने के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, और आज के एपिसोड को हम यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन इस अपील के साथ में कि आप इस एपिसोड को लाइक करना, इसको शेयर करना और इसको अपने दोस्तों तक पहुंचाने में आप हमारी पर्याप्त रूप से मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।